है वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं आर्यन खान और एनसीबी और ये ड्रग बॉलीवुड में जो घुसा है उस बीमारी को दूर करने में जो एनसीबी लगी है उस पे। तो सबसे पहले मैं आज बात करना चाहता हूं कि कुछ फिल्मी क्रिटिक्स जो बॉलीवुड की फिल्मों का रिव्यू करते हैं उनके कई सारे वीडियोस इस आर्यन खान के मामले पे आ चुके हैं और लगातार आ रहे हैं। इंडिया के टॉप मूवी रिव्यूअर्स में से उनका नाम आता है। मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन आप जानते हैं। मैं आपको अब ये बात बताना चाहता हूं कि ये जो रिव्यूअर साहब हैं इनका काम आज के डेट में सिर्फ एनसीबी के द्वारा जो ये केस ट्रायल चल रहा है या फिर केस का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आपकी भाषा में मैं सिंपल लैंग्वेजेस यूज करना चाहता हूं क्योंकि ये जनता को बताने वाली बात है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है एनसीबी की ड्रग रैकेट के रिगार्डिंग, उसमें जो कमेंट्रीज आ रही है रिव्यूअर के द्वारा, जो बॉलीवुड के मूवी रिव्यूअर है उनके द्वारा कही जा रही है कि श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत, दीपिका पादुकोण और बाकी और भी सेलेब्स हैं जैसे रिया चक्रवर्ती, इन सबको भी पहले पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, रिया को भेजा अंदर, दीपिका, सारा, रकुल प्रीत और जो श्रद्धा है इनको नहीं भेजा अंदर, इनसे सिर्फ पूछताछ करके इन्हें छोड़ दिया गया। अभी आर्यन खान को टारगेट किया जा रहा है, वहां से जमानत नहीं मिल रही है। ये सारी बातें जो वो कह रहे हैं कि ये सब एक प्रोपेगेंडा है, उनका कहना है ये प्रोपेगेंडा है कि इन चारों जो बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेसेस हैं उनको छोड़ दिया गया, आर्यन को टारगेट कर लिया गया। ये सारी बातें जो है ना, इनका एक पॉलिटिकल जो ये इसको डाइवर्सन देना चाहते हैं। मैं तो इनके रिव्यू को ही डायरेक्ट पॉलिटिकल बोलना चाहता हूं। इन्होंने जो इल्जाम लगाए हैं एनसीबी पर, इनके वीडियोस मैं देखता हूं, ये जो रोज अपलोड करते हैं वीडियो, लोगों को देते हैं एनसीबी के रोज के अपडेट पे। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं, भाई साहब, एनसीबी ड्रग रैकेट का पर्दाफाश करने पर अपना कार्य कर रही है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हो या कोई डायरेक्टर हो, समीर वानखेड़े हो या राकेश अस्थाना हो या कोई भी हो, जो कोई भी है वो अपने डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं। एक मिनिस्टर साहब हैं, कोई नेता साहब हैं, नवाब मलिक, उनका भी कई सारा बयान आता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इस देश में कोई बड़ा अधिकारी किसी डिपार्टमेंट का अगर किसी केस पे लगता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, तो उसे पॉलिटिकल रंग क्यों दिया जाता है? उस इन्वेस्टिगेशन को पॉलिटिकल रंग क्यों दिया जाता है? तो क्या आप जो रिव्यू कर रहे हैं, जो लोगों को बता रहे हैं अपने वीडियोस डाल के कि ये पॉलिटिकल है, ये जो आर्यन खान की जो गिरफ्तारी है, आर्यन खान को टारगेट किया जा रहा है, ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल सिनेरियो के तहत ये सब किया जा रहा है, तो क्या आप जो अपना वीडियो अपलोड करके डायरेक्ट एनसीबी को और उसके जोनल डायरेक्टर को और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को जो टारगेट कर रहे हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन को जो टारगेट करके आप वीडियो बना रहे हैं, उनकी क्रिटिक्स कर रहे हैं, क्या ये पॉलिटिकल नहीं हो सकता है? बिल्कुल, ये भी पॉलिटिकल माना जा सकता है मेरी भाषा में, क्योंकि आपको कानून की जितनी भी समझ हो, मैं नहीं जानता कितनी समझ है, मैं भी ये नहीं कहता कि मुझे भी बहुत समझ है, लेकिन मुझे जितनी समझ है, मैं एक लीगल फैमिली से ही बिलोंग करता हूं, उसमें मैं यही समझता हूं कि कोई भी एफआईआर जब दर्ज हो जाती है या फिर कोई भी गिरफ्तारी होती है तो कोई बेसलेस गिरफ्तारी नहीं होती है। किन धाराओं में किस तरह की धाराएं हैं, उसके कितनी इंप्रिजमेंट है, कितनी सजा है, उसके अकॉर्डिंग उस केस का जो स्ट्रांगनेस है वो डिपेंड करता है। निचली अदालत जो होती है, जो छोटी अदालतें होती हैं बिलो द हाई कोर्ट्स, उन अदालतों के जो पावर होते हैं उनके जजेस के पास, माननीय न्यायाधीश के पास, वो एक लिमिटेड होते हैं इन कंपैरिजन विद द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। उन्हें एक कई सारी धाराओं में जो लीगल प्रोसीड्योर है, जो धाराएं हैं, जिसे आप आईपीसी की धारा के रूप में भी समझते हैं, लेकिन एनसीबी की धाराएं अलग होती हैं, जिसको आप समझते हैं धाराएं, वो एनसीबी की अलग होती है। तो उन धाराओं में क्या पेच है, उसमें कितनी सजा का प्रावधान है, वो धारा कितनी सीवियर है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है बेल के लिए। तो अगर उस आर्यन खान हो या कोई भी एक्टर एक्ट्रेस का बेटा हो या एक्टर एक्ट्रेस ही हो, अगर कोई धारा लगाई गई है उनके ऊपर और उस धारा के अंडर में उस केस का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो निचली अदालत का अगर उसमें पावर है कि वो उस धारा में जमानत देने के लिए एलिजिबल है तो वो जरूर देगी। लेकिन केस की जो सीरियसनेस होती है उस पे लोअर कोर्ट्स यूजुअली बेल नहीं ग्रांट करती है। कई सारे ऐसे केसेस हैं, 302 मर्डर का केस, 467 एक अलग धारा है, 383 एक अलग धारा, ये सारी मैं आईपीसी की धाराएं बोल रहा हूं। ये सारी धाराएं ऐसी होती हैं, इनमें लोअर कोर्ट्स को बेल देने का जो राइट है, अधिकार है, वो नहीं है। ये सारी धाराओं में हाई कोर्ट ही बेल देती है। तो आप जनता को जो बरगला रहे हैं लोग, जो भी क्रिटिक्स या जो भी मीडिया में ट्रायल्स चल रही है, मैं कहना चाहूंगा कि भाई साहब, बहन जी, आप लोग इन बातों को जरूर ख्याल में रखें कि कुछ ऐसी भी एनसीबी की धाराएं होंगी जिसमें लोअर कोर्ट्स को पावर ही नहीं होगा कि उन केसेस की में जो इंटरप्शन है वो करे और उस केस में बेल दे दे जो अभियुक्त है उसे, जो आरोपी है उसे।
वो हाई कोर्ट उस पर कंसीडर करेगी। हो सकता है हाई कोर्ट भी उसे जमानत ना दे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसे जमानत, हाई कोर्ट को पावर है वो किसी भी धारा में दे दे। कई सारे 302 जिसे मर्डर का केस आप कहते हैं, उसमें हाई कोर्ट भी बेल देने में एलिजिबल नहीं होती है। ये माननीय न्यायाधीश के पावर के अंतर्गत आता है और केस के सीरियसनेस के अंतर्गत आता है, ना कि आपके हमारे कहने से आता है कि ये पॉलिटिकल मामला बन गया है, इसे जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, तो न्यायालय और न्यायाधीश जो हैं वो इसे जानबूझकर जमानत नहीं दे रहे हैं, ये उसमें नहीं आता है। ये टोटली डिपेंड्स अपॉन द सीरियसनेस ऑफ द केस। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो नेतागण इस मामले को टारगेट करते हैं कि ये ऐसे हो गया, ये अधिकारी करप्ट है, ये अधिकारी ऐसे गए थे घूमने, फॉरेन ट्रिप पे गए थे, तो मालदीव्स गए थे, तो ऐसे गए थे। तो भाई साहब ऐसा है कि जिस दिन आप इन बातों को प्रूफ करेंगे कि ये अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे, इस अधिकारी ने इंटेंशनली इस आर्यन खान को गिरफ्तार किया, या ये प्रोपेगेंडा है, या इसे प्लान किया गया है, या खास किसी कारण से इन्हें टारगेट किया जा रहा है आर्यन खान को या बॉलीवुड को, तो आप जिस दिन इन बातों को प्रूफ करेंगे, देश में एक संविधान है, उस दिन ये बातें क्लियर हो ही जाएंगी ऑब्वियसली। लेकिन आप जो अभी तत्काल एक ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पर, जब तक वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पे कोई आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक वो इन्वेस्टिगेशन जो कर रहा ऑफिसर है, चाहे वो जोनल डायरेक्टर ही क्यों नहीं है, वो बिल्कुल ऑनेस्ट है मेरी नजरों में, एटलीस्ट कानून की नजरों में वो अपना काम कर रहा है। वो एक IRS ऑफिसर है। आप समझ सकते हैं, आप एक नेता हैं, आप एक पॉलिटिकल ड्रामा करके अपने नेता का जो अपना काम होता है वो करते हैं, लेकिन वो एक IRS ऑफिसर है। बहुत सारे कंपटीशन, बहुत सारे चैलेंजिंग ट्रेनिंग और बहुत सारी चीजों को पार करके उस डिजिग्नेशन पे गया है। तो उस ऑफिसर के मैं फेवर में नहीं बोल रहा, लेकिन किसी भी ऑफिसर को आप लीजिए, उस पर डायरेक्ट आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन उस आरोप को सिद्ध करना कितना मुश्किल है, ये आप नेतागण और आप जो फिल्मी क्रिटिक्स और रिव्यूअर्स हैं वो नहीं समझ सकते हैं। मैं नहीं समझता कि आप समझते होंगे। अगर ऐसा है तो आप उस बात को प्रूफ करिए पहले कि उसके जोनल डायरेक्टर डायरेक्शन पे किसी के टारगेट कर रहे हैं, पूरी NCB किसी के मैनेजमेंट प्लान से चल रही है, किसी के डायरेक्शन में चल रही है, एक फिल्म की तरह वो काम कर रही है। आप इसे प्रूफ करिए, किसी पे डायरेक्ट ब्लेम। इतनी बड़ी संस्था है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो अभी देश से ड्रग्स का धंधा का सर्वनाश करने में लगी है पिछले 2-3 सालों से, आप उसे डायरेक्ट ब्लेम करते हैं। इससे उन अधिकारियों का हौसला कमजोर होता है, वो बुरा फील करते हैं अपने काम को करने में कि भाई मैं इतनी ईमानदारी से इतना बड़ा काम कर रहा हूं और हमारे पे ही, हमारी फैमिलियों के पीछे लोग पड़ गए हैं और आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं बयानबाजी, तो बिल्कुल देश हित में नहीं है। अगर आप इतने ही उस अधिकारी के कार्यशैली से प्रभावित नहीं हैं, आप उनके कार्यशैली से खुश नहीं हैं, तो उसका लीगल रास्ता है, आप उस लीगल रास्ते से जाएं, उस रास्ते से उन पर आरोप लगाएं और उसको फिर कोर्ट देखेगी कि कितने वो ईमानदार हैं, कितने नहीं हैं। सिर्फ मीडिया में आके बयान दे देने से और उस इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट करने से थोड़ी ना कुछ होने वाला है। जो बातें सच है वो तो सामने आ ही रही है वाया द मीडिया, कि कितने ड्रग्स पकड़े गए, कौन कहां पकड़ा गया, कौन रेप पार्टी में था, किन के चैट में क्या था। आप जनता को बरगलाएं नहीं, मेरा यही कहना है। मैं एक इस वीडियो के माध्यम से आम जनता को बस यही मैसेज देना चाहता हूं, आप देश के किसी भी डिपार्टमेंट पे ऐसे उंगली ना उठाएं और उस डिपार्टमेंट पे पूरा विश्वास करें, देश के संविधान पर विश्वास करें और अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। टेक केयर। और कमेंट्स जरूर करिएगा कि आपको क्या वीडियो में अच्छा नहीं लगा और क्या चाहते हैं और आप। टेक केयर।